तो दोस्तों, मीटियोर्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, ये 3 ऐसे चीज़ है जो कि कुछ समय के लिए हमारे अर्थ के पास आते हैं और फिर ये हमारे अर्थ से कहीं दूर चले जाते हैं। और इन 3 चीज़ों में से हमने 2 चीज़ों को कैप्चर कर रखा है। सबसे पहला है मीटियोर और दूसरा है कॉमेट। अगर आपने मेरी कॉमेट वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ZTF कॉमेट को कैप्चर किया था, जो कि आज से 1 साल पहले हमारे अर्थ के क्लोज आया था, तो यहाँ पर मैंने स्टोरी टाइम एक वीडियो बनाया है जो कि आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मीटियोर्स तो हमने 2 मीटियोर शावर को कैप्चर किया है। सबसे पहला हमने कैप्चर किया था ओराइनिड्स मीटियोर शावर को और दूसरा जेमिनिड्स मीटियोर शावर को। लेकिन जो थर्ड चीज़ है हमारा, जो कि है एक एस्ट्रॉइड, उसको हम लोगों ने कभी कैप्चर नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कैप्चर करने वाले हैं एक एस्ट्रॉइड को, जिसका नाम होने वाला है वेस्टा एस्ट्रॉइड, जो कि हमारे मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पड़ रहे एस्ट्रॉइड बेल्ट का एक एस्ट्रॉइड है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा वेस्टा एस्ट्रॉइड है वो हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट के वन ऑफ द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड में से एक है, जिसे द हेनरिच विल्हेल्म ने 1807 में डिस्कवर किया था। सो फ्रेंड्स, 1801 में हेनरिच ने सबसे पहले सीरियस एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया और 1802 में उन्होंने पल्लज नेम के एक और एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया। और उन्होंने ये भी दावा किया कि ये जो हमें एस्ट्रॉइड मिल रहे हैं ये शायद एक डिस्ट्रॉयड प्लैनेट जिसका नाम फेथन है उसके टुकड़े हो सकते हैं। यहाँ पे फेथन जो प्लैनेट है वो एक इमेजिनरी प्लैनेट है। ये कभी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, ये आज तक साबित नहीं हो पाया है। सो हेनरिच ने द ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल, जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के 7th प्लैनेट यूरेनस को डिस्कवर किया है, पल्लज की डिस्कवरी में बताते हुए उन्हें एक लेटर लिखा और कहा कि सिरस और पल्लज के ऑर्बिट के पास शायद हमें उस डिस्ट्रॉयड प्लैनेट के और भी टुकड़े मिल सकते हैं। और 1802 में उन्होंने अपनी रिसर्च फिर से चालू कर दी और पल्लज और सिरस के ऑर्बिट के बीच में और ज़्यादा रिसर्च किया और फाइनली 29 मार्च 1807 को उन्होंने एक और एस्ट्रॉइड वेस्टा को डिस्कवर कर लिया। इस न्यू डिस्कवरी को हेनरिच ने एक लेटर के द्वारा अनाउंस किया, जो कि उन्होंने द जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान को भेजा। हेनरिच को पहले ही पल्लज प्लैनेट को डिस्कवर करने का क्रेडिट मिल चुका था, तो इसलिए इस न्यू डिस्कवरी को नेमिंग करने के लिए उन्होंने किसी और को चुना और वो थे द ग्रेट मैथमेटिशियन कार्ल फ्राइडरिच। उन्होंने कार्ल फ्राइडरिच को इसलिए चुना क्योंकि कार्ल फ्राइडरिच ही वो मैथमेटिशियन थे जिनके ऑर्बिट्स कैलकुलेशन ने वेस्टा को डिस्कवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। और यहाँ पे मैंने पल्लज एस्ट्रॉइड को प्लैनेट इसलिए बोला क्योंकि उस टाइम पे एस्ट्रॉइड को प्लैनेट से कंसिडर किया जाता था। सो अगर हम वेस्टा के रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये हमारे सन का एक रिवॉल्यूशन पूरे 3.6 ईयर्स में कंप्लीट करता है। यानी कि जब हमारे अर्थ पे 3.6 ईयर हो जाते हैं तब जाके वेस्टा पे 1 ईयर कंप्लीट होता है। सो वेस्टा को और अच्छे से स्टडी और एक्सप्लोर करने के लिए ESA को 1981 में एक प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें उन्हें एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना था। इस स्पेसक्राफ्ट का नेम होने वाला था अगोरा, जिसका फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मार्स की ग्रेविटी को यूज करके एक स्लिंग शॉट की तरह वेस्टा के ऑर्बिट में एंटर होने वाला था। पर ESA ने इस प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया। पर 1990s में नासा ने एक डिस्कवरी प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें वो हमारे अपने ही सोलर सिस्टम को स्टडी करेगा। इसके मिशंस जो थे वो काफ़ी लो कॉस्ट मिशंस होने वाले थे। फिर नासा की टीम ने डिसाइड किया कि एक मिशन हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट के एस्ट्रॉइड्स को भी स्टडी करने के लिए भेजा जाए। फिर फाइनली 27 सितंबर 2007 को डॉन नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, जो कि 16 जुलाई 2011 को वेस्टा की ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर हो गया। बहुत सारी इमेजेस लेने के बाद और सरफेस की डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद डॉन ने 4 सितंबर 2012 को रात 11:26 PM पर वेस्टा के ऑर्बिट को लीव कर दिया और वे सीरियस एस्ट्रॉइड की तरफ बढ़ गया। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स देता रहता हूं और भी काफ़ी सारे चीज़ें उस पर पोस्ट करते रहता हूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 7 और हम लोग आ चुके हैं अपने छत पर, वो भी वेस्टा एस्ट्रॉइड को कैप्चर करने। तो आइए सबसे पहले मैं आपको वेस्टा एस्ट्रॉइड की जो है लोकेशन दिखा देता हूँ। और मेरे ऊपर यहाँ पे आप लोग जुपिटर भी देख सकते हैं।
तो आइए पहले मैं आपको स्टेलेरियम ऐप की मदद से वेस्टा की जो है लोकेशन दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉरस कॉन्स्टेलेशन है और इसके जस्ट बगल में हमें अपना ओरायन कॉन्स्टेलेशन भी देखने को मिलता है। तो ये जो टॉरस कॉन्स्टेलेशन है इसके जो एक स्टार है जिसका नाम है जेटा टॉरी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेटा टॉरी एक स्टार है जिसका मैग्नीट्यूड 2.91 है और ये धरती से करीब 444 लाइट ईयर्स दूर है। और इसके जस्ट बगल में आप लोग जब देखिएगा तो हमें अपना वेस्टा एस्ट्रॉयड देखने को मिल रहा है, मतलब इस स्टार के जस्ट बगल में हमें अपना वेस्टा एस्ट्रॉयड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्टार है जेटा टॉरी जो कि टॉरस कॉन्स्टेलेशन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे हमारा वेस्टा है। तो हमें लोकेशन तो पता चल गई है और चलिए अब हम लोग इसको फाइंड करना शुरू करते हैं। हम लोग जैसे ही जेटा टॉरी को फाइंड कर लेंगे यानी कि हमें वेस्टा भी लगता है दिख ही जाएगा, उतना फील्ड ऑफ व्यू में आ जाएगा क्योंकि ये इस स्टार के काफ़ी ज़्यादा क्लोज में है। तो आइए मैं आपको ये भी दिखा दूं कि मैं किस ऐप का यूज करने वाला हूं। तो मैं यूज करने वाला हूं रिलायंस ऐप का। इस ऐप को जैसे ही आप खोलिएगा तो आपको नीचे में यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिसमें आपको ISO, शटर स्पीड, फोकस और साथ ही साथ अपना जो ये है जूम भी मिलता है। यहाँ पे आप लोग उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो ही चीज़ से मतलब होना चाहिए, तीन चीज़ से समझ लीजिए। सबसे पहला फोकस, फिर सेकंड है ISO और थर्ड है हमारा शटर स्पीड। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आता है वो है शटर स्पीड, वो आपके कैमरे में कितना है। काफ़ी सारे फ़ोन्स जो होते हैं जो ओल्ड जनरेशन के होते हैं उसमें इतना कैपेबल नहीं होता है उनका कैमरा कि वो हाई शटर स्पीड पे जा पाए और काफ़ी फेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है जिससे मैं आपका जो है रिलायंस ऐप काम नहीं करेगा आपके फ़ोन में। लेकिन ये जो मैं फ़ोन यूज कर रहा हूँ ये है अभी Redmi Note 5 प्रो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो मैक्स शटर स्पीड देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 1.1/1 का और ISO जो मैक्स देखने को मिलता है वो मिलता है 64,000। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 64,000। और जैसे ही मैं इसको फुल करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपीस का जो पूरा शेप है वो हमें देखने को मिल चुका है और एक स्टार भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं देखने को मिल चुका है। तो मतलब ये फ़ोन कैपेबल है कैप्चरिंग के लिए, पर हम लोग ISO को ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि इससे ग्रेन्स आ जाते हैं और इमेज ख़राब हो सकती है। तो ISO को 1600 to 1700 रखेंगे, ये भी काफ़ी है हमारे लिए। तो अब मैंने आपको वेस्टा की लोकेशन भी दिखा दी और मैं किस ऐप का यूज करने वाला हूँ उसको फोटोग्राफ करने के लिए वेस्टा एस्ट्रॉयड को, वो भी मैंने आपको दिखा दिया और काफ़ी डिटेल में सब बता दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ट्रैकिंग और वो भी हमारे एस्ट्रॉयड वेस्टा की। तो अभी हम लोग अपना मैनुअल ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई EQ माउंट नहीं है, GoTo माउंट नहीं है। अगर रहता तो हम काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स निकाल पाते, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग मैनुअल ट्रैकिंग करेंगे अपने एजेड माउंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे जो आप स्टार देख पा रहे हैं वही है हमारा जेटा टॉरी और यहीं पे अपने टेलीस्कोप को हमें पॉइंट करना है और हम लोगों को अपना वेस्टा एस्ट्रॉयड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब ट्रैकिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जो हमारी आज की कैप्चरिंग थी वेस्टा की वो कंप्लीट हो चुकी है और आज ही नहीं हम लोग अगले 2 दिनों तक और इसे कैप्चर करेंगे जिसमें हम लोग वेस्टा की मूवमेंट को भी देख पाएंगे। तो आज डे 1 कंप्लीट हो चुका है, अब मिलते हैं आपसे डे 2 को। हे एवरीवन, आज है डे 3 ऑफ कैप्चरिंग वेस्टा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी भी हम लोगों ने अपने टेलीस्कोप को वेस्टा पे पॉइंट करके रखा है। ये वाला वेस्टा नहीं है, ये जो छोटा सा डॉट आपको उधर दिख रहा होगा ये हमारा वेस्टा है और आपको भी
3 डेज का डेटा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा वेस्टा मूव किया है इन 3 डेजों में। ये है हमारा टॉरस कॉन्स्टलेशन का स्टार जेटा टॉरी। तो अब बारी है रिजल्ट्स दिखाने की। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेलेरिया मैप से यहाँ पे स्टार्स की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये है 9 जनवरी का डाटा, जैसा कि आप देख सकते हैं 9 जनवरी 2024। और यहाँ पे आप इन सारे स्टार्स पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे हमारा वेस्टा, यहाँ पे हमारा जेटा टॉरी है, और यहाँ पे जो 1, 2 और 3 जो स्टार दिख रहे हैं इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं जो आपको इमेज दिखा रहा हूँ इस पे आप लोग देखिए, ये 3 स्टार हमें देखने को मिल रहे हैं, और इसके नीचे हमें अपना जेटा टॉरी देखने को मिल रहा है, और उसके जस्ट बगल में जो डॉट है वही हमारा वेस्टा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग अब देखिए, यहाँ पे 9 जनवरी है, और इसके बाद जब 10 जनवरी होगा तो हमारा वेस्टा यहाँ पे मूव हो चुका है, जेटा टॉरी से थोड़ा और दूर जा चुका है। अब यहाँ पे ये इमेज देखिए, ये जो इमेज देख रहे हैं इसमें भी आप देख सकते हैं वो जो डॉट है वो मूव होता हुआ दिखाई देता है। पहला दिन यहाँ पर था और दूसरे दिन वो यहाँ पे है, और दूसरे दिन के बाद अब देखिए तीसरे दिन का डाटा। तीसरे दिन जो है वेस्टा जो है एक स्टार के बहुत ही ज़्यादा क्लोज में है। ये जो 3 स्टार आप लोग को देखने को मिल रहे थे इसके जस्ट इस वाले स्टार के ऊपर वेस्टा है, और इस इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं इस वाले स्टार के जस्ट ऊपर हमें एक डॉट दिखाई दे रहा है, और वही हमारा वेस्टा है।